एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम सुखीराम तो वहीं दूसरे का नाम दुखीराम था। वह दोनों सगे भाई थे। जैसा उनका नाम वैसा ही उनका स्वभाव था। सुखीराम जो अपनी पत्नी सावित्री और एक छोटे बेटे के साथ रहता था, यह उसका छोटा सा सुखी परिवार था। तो वहीं दुखीराम जो हमेशा दुखी और परेशान रहता था, वह अपनी पत्नी सीता और एक छोटी बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। यह उसका दुखी और परेशान परिवार था। इसी प्रकार एक रोज सुखीराम खेत जाने से पहले अपनी पत्नी को बोलता है, ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ खेत पे। मैंने खाना खा लिया है और अपने बेटे को भी खिला दिया है। तुम उसे तैयार करके विद्यालय भेज देना और संध्या में भोजन लेके भी आ जाना। जी, मैं इसे समय पर विद्यालय भेजकर आपके लिए भोजन तैयार कर खेतों पे लेके आ जाऊंगी। आप जाइए। पर क्या भाग्यवान, तुम्हें पता है पिछले बार के फसल के पैसे अभी तक मैंने बचा के रखे हैं। सच में तुम और मेरे बेटे बहुत ही शुभ हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस आपके मेहनत और परिश्रम का फल है, समझे? हाँ भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए अब काम पे देरी ना करते हुए मैं जल्दी जाता हूँ। ठीक है, आप जाइए। मैं इसे स्कूल भेजकर आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। ऐसा बोलकर हरिया की पत्नी सावित्री उसे खेतों पर काम करने के लिए भेज देती है और फिर थोड़े ही समय में वह अपने बेटे को भी तैयार कर उसे भी विद्यालय के लिए भेज देती है। और इधर दुखीराम अभी तक घर पे ही होता है, जिस कारण उसकी पत्नी उससे पूछती है, ओ जी, दोपहर हो चुकी है, अभी तक आप सिर्फ घर पर ही हैं। सुखी भैया तो सुबह के 5 बजे ही खेतों पे चले गए थे और उन्होंने अपने बेटे का स्कूल में नामांकन भी करवा दिया। आप कब करवा रहे हो हमारी बेटी का नामांकन? और खेतों पर कब जाओगे? सुखी भैया तो कब के खेतों पे चले गए। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो कि हमारी बेटी है, बेटा नहीं है, तो हम उन्हें पढ़ा के क्या करेंगे। पता नहीं भगवान से मेरी पिछले जन्म में कौन सी दुश्मनी थी। और रही सुखी भैया की बात, उनके खेतों में तो पता नहीं कौन सी मिट्टी है जो तुरंत ही जुता जाती और मेरे खेत की मिट्टी हिलने का नाम ही नहीं लेती। अजी, बहानेबाजी बंद करिए। आप ना जाने कब तक बहाने मारते रहेंगे। आप दोनों भाइयों का खेत तो आजू बाजू ही है, तो फिर उनके खेत में कोई और मिट्टी और आपके खेत में कोई और मिट्टी कैसे हो सकती है? वह सुबह के 5 बजे ही काम करने के लिए चले गए, लेकिन आप अभी तक यहीं हो। नहीं भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है, वरना तुम चलना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि भैया की खेतों की मिट्टी कितनी जल्दी जुताई हो जाती है। और रही लक्ष्मी की बात, वो तो एक लड़की है, वह पढ़ के क्या ही करेगी। काश हमें एक बेटा होता। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के जमाने में बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ठीक है। अगर इस बार की फसल अच्छी हुई तो मैं उसका नामांकन विद्यालय में अवश्य करवा दूंगा। उसके लिए आपको पहले खेतों पे जाना पड़ेगा। अब जल्दी जाइए खेतों पे, मैं बता रही हूँ, वरना आज आपको खेतों पर खाना नहीं मिलेगा। और वैसे भी आज मैं खुद ही लक्ष्मी का एडमिशन करवाने के लिए एक विद्यालय में जाने वाली हूँ। हाँ ठीक है, बस थोड़ी देर में आराम करके उसके बाद खेतों पर काम करने जाऊंगा। आशा है कि तुम्हें कोई ऐतराज ना हो। अगर आप अभी थोड़े समय में यहाँ से नहीं निकले तो मैं बता रही हूँ, आज पूरे दिन का आपका खाना बंद और सोने के लिए भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ भाग्यवान, जाता हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं जाता हूँ। तो ये सब था दुखीराम के दुखों का कारण। आलस ही आलस और जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं।
और इधर सुबह के 5 बजे से ही उठकर सुखीराम अपने खेतों की जुताई पे लग जाता है। तभी उधर से दुखीराम अपने किस्मत को कोसता हुआ सुखीराम के पास आता है और उसे बोलता है, अरे भाई सुखीराम, सुना तुमने? आज भी सुबह 5 बजे ही काम पर आ जाते हो। भाई कुछ देर आराम भी कर लिया करो। कब तक काम करते रहोगे जिंदगी में? बहुत ही काम है। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आज नींद जरा जल्दी खुल गई, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना काम पर ही आ जाऊं, वरना फिर खेतों की जुताई बची रह जाएगी। और वैसे भी जितने जल्दी काम खत्म कर लो उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, तुम अपना काम खत्म करो और मैं भी अपने खेतों पे काम करने जाता हूँ। फिर दुखीराम अपने खेतों पर जाता है और स्वयं से ही अपने खेत को देख के बोलता है, अरे आज तो खेतों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में काम है। अच्छा ऐसा करता हूँ, पहले थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर ये सब काम करूँगा। फिर सुखीराम एक वृक्ष के पास जाता है और बोलता है, आज भाग्यवान ने तो इतनी सुबह काम पर ही भेज दिया है। ऐसा करता हूँ, अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर काम करूँगा और फिर भोजन करूँगा। और फिर दुखीराम वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आराम करने लगता है। धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है और वहीं वह सो जाता है। फिर थोड़े समय में उसकी नींद खुलती है तो वह स्वयं से बोलता है, आज तो आराम करके मजा ही आ गया, क्या नींद आई। अब चलता हूँ खेतों पे कुछ समय काम कर लेता हूँ। ऐसा बोल करके दुखीराम कुछ समय के लिए खेतों की जुताई पर जुड़ जाता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वह थक जाता है और बोलता है, अरे आज तो बहुत सारा काम कर लिया। अब तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। वैसे भी अब भाग्यवान भोजन लाती ही होगी। पहले भोजन करूँगा, उसके बाद काम। वह ऐसा बोलता है और इधर सुखीराम की पत्नी बोलती है, अरे ये कब के काम पर के गए हुए हैं, अब तो उनको भूख भी लग गई होगी। मेरा सारा काम हो चुका है, इसीलिए अब मैं इनके लिए भोजन लेके खेतों पे जाती हूँ, इन्हें खिला दूंगी और साथ साथ में सीता को भी ले लेती हूँ। सावित्री ऐसा सोचती है और फिर भोजन की थैली लेकर अपने पति को देने के लिए चलती है और वह घर से निकलती है। फिर वह चलते चलते सीता के घर पर पहुंचती है और वह सीता के घर बाहर जाकर रुकती है और सीता को आवाज लगाती है, सीता, अरे ओ सीता बहन, क्या आज तुम्हें खेतों पर भोजन लेकर नहीं जाना? अगर चलना है तो मेरे साथ चलो, मैं भी खेतों पर ही जा रही हूँ। अरे हाँ दीदी, मुझे भी चलना है, मैंने भी भोजन तैयार कर लिया है, बस आ ही रही हूँ। ऐसा बोलकर सीता भी अपने पति के लिए भोजन तैयार कर वह खेतों पर के लिए निकल जाती है और सावित्री के पास जाके बोलती है, अरे और कितनी देर, जल्दी चलो, देरी हो रही है। अरे हाँ दीदी, चलिए, मेरा भी काम हो चुका है। फिर वह दोनों भोजन लेके खेतों पर के लिए निकल जाते हैं। तभी चलते चलते उन्हें रास्ते में एक साधु मिलते हैं और फिर वह उनसे पूछती है, प्रणाम साधु जी, लगता है आप इस गांव में नए हो और आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा।
हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं इस गांव में नया भी हूँ और बहुत ही ज्यादा भूखा भी हूँ। क्या अगर आप चाहते हैं तो ये भोजन मैं आपको दे सकती हूँ, अगर आपको भूख लगी हो तो। तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगा मैं। नहीं साधु महाराज, आप भूखे हैं, आप भोजन कर सकते हैं। आप उस वृक्ष के नीचे भोजन करने के लिए बैठ जाएं। फिर उन दोनों ने उस साधु महाराज को भर पेट भोजन करवाया, जो कि बहुत ही भूखे थे। बच्चों, ऐसा लगता है तुम दोनों किसी और के लिए भोजन ले जा रही थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे खिलाया, ऐसा क्यों? जी बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों अपने पतियों के लिए खेत पर भोजन ले जा रहे थे। जी, इसने बिल्कुल सही कहा। वह अभी तक बिल्कुल भूखे ही होंगे। अरे मुझे माफ करना, पर क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे पति करते क्या हैं? वह किसान है और खेती करने का काम करते हैं। मेरे पास तुम्हारे पति को देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर मैं तुम दोनों को एक जादुई बीज देता हूँ, इसे लगाना। जी बाबा, हम इसे आपका आशीर्वाद समझकर रख लेंगे। फिर वह साधु महाराज उन्हें जादुई बीज का थैला दे देते हैं और इधर उनके पतियों का भूख से हाल बेहाल हो रहा होता है। वह दोनों अपनी पत्नी का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि वह दोनों जादुई बीज का थैला लिए अपने पति के पास पहुंचती है और फिर बोलती है, अरे भाग्यवान, इतनी देर कैसे हो गई? हर रोज तो तुम पहले आ जाती थी, आज क्या हो गया तुम दोनों को? अजी, आज रास्ते में एक साधु मिले जो भूखे थे, जिन्हें हमने खाना खिलाया, तो उन्होंने ये बीज हमें दिया। फिर उनकी पत्नी ने उन्हें सारी बात समझाई और फिर दुखी राम बोलता है, अरे क्या ये सब हो गया? मैं तो बहुत भूखा हूँ क्योंकि आज मैंने खेतों पे बहुत सारा काम किया। ओ जी, कोई बात नहीं, आपके भूखे रहने का परिणाम मिल चुका है। अब ये जादुई बीज लीजिए और अभी खेतों में ही जुताई कर दीजिए। हाँ भाग्यवान, तुम भी ये बीज मुझे दे दो। मैंने पूरा खेत जोत लिया है, अभी मैं इसे लगा के ही जाऊंगा और फिर कल सुबह से इसकी सेवा करूंगा। वैसे भी ये जादुई बीज है। ओ जी, मैंने देखा आपने अभी तक तो खेत की जुताई भी नहीं की है और बड़े भैया ने तो पूरा खेत जोत लिया है। चलिए आप भी पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर आप घर चलिएगा और भोजन करिएगा। अरे नहीं भाग्यवान, ये तो जादुई बीज है, इसमें इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले मैं घर जाके भोजन करूंगा। मेरा तो बस बीज छींटने का काम है, आज मैं वह खत्म करके ही घर जाऊंगा। तुम मुझे बीज दे दो भाग्यवान। जी ठीक है, मैं भी अभी आपके साथ खेतों में मदद कर देती हूँ, फिर आप घर पर चलकर भोजन कर लेना। अगली सुबह ही सुखी राम जाके अपने खेतों में बहुत ही मेहनत करता है, जबकि दुखी राम अपने ही घर में सो रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उसे बोलती है, ओ जी, अब उठ भी जाइए, कितने देर सोएंगे? आपको जादुई बीज लगाने के लिए खेतों पे जाना है या नहीं? अरे भाग्यवान, ये जादुई बीज है, इसमें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समझे? अब मुझे सोने दो। ऐसा कहकर दुखी राम तो सो जाता है, लेकिन सुखी राम वैसे ही मेहनत करता रह जाता है। समय बीतता है और सुखी राम के टमाटर बिल्कुल लाल हो जाते हैं और उन्हें वह बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेता है। और उसके खेतों में इतने अच्छे टमाटर आए थे कि उसने इतने पैसे कमाए जितने कि उसने आज तक 5 सालों में भी नहीं कमाया था। उसके एक दिन की कमाई थी
और इधर दुखी राम का खेत बिल्कुल बंजर पड़ जाता है और दुखी राम बहुत ही दुखी हो जाता है फिर से। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने किस्मत को दोषी नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों को समय रहते सुधार लेना चाहिए।